हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्रेंड्स। और मैं हूं तुषार। ये है हमारी एक्सेल की थर्ड क्लास जिसमें कि हम थोड़े और ज़्यादा बेसिक्स कवर करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा ऑपरेशंस अब चालू कर रहे हैं। अभी तक हम काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल बेसिक्स बेसिक्स की बात कर रहे थे। हम रियलिटी में जो ऑपरेशंस होते हैं एक्सेल में, सेल्स की मल्टीप्लिकेशंस, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस जो होते हैं, अब हम उन्हें समझेंगे, उनके बेसिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें एक कॉलम है हमारे पास नंबर का। नंबर इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं नंबर 2, राइट। तो अब मुझे ऑपरेशन, सॉरी, नंबर 2, राइट। तो अब मुझे जो ऑपरेशन करना है वो करना है। सबसे पहले अब रिक्वायरमेंट आई, मेरे मैनेजर आया, बोला यार एक काम कर, जो नंबर 1 है और नंबर 2 है इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई मैं कैसे कराऊंगा? अब मैंने तुम्हें पहले बोला था जब भी कोई फंक्शंस तुम्हें बनाना हो, चाहे वो ऑलरेडी बना हुआ हो एक्सेल में, तो हमें हमेशा सबसे पहले लगाना होता है इक्वल टू। अब जैसे ही मैं इक्वल टू लगाता हूँ ना, तो एक्सेल कहता है कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, जो अब मैं, ये जो सेल जो मैंने चूज की हुई है ये कौन सी है, ओ, और ये है रो नंबर 4, O4, राइट। इसका जो एड्रेस है O4, O4 में किस किस के लिए होगा, K4 के लिए, और M3 की जो वैल्यू है, M4 और K4, जो दोनों वैल्यूज हैं वो कंसीडर की जाएगी। अगर मैं सबसे पहले मैं पिक करता हूँ ये नंबर, राइट। मुझे ये नंबर लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। जब मैंने ये किया 1 into 3 = 3 मेरे सामने आ गया, लेकिन जब मैं 3 पे जाऊंगा, रेफरेंस देखूंगा, अब यहाँ पर वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इस चीज को कैलकुलेट कर रहा है। व्हाट इज K4? एड्रेस ऑफ 1। व्हाट इज M4? एड्रेस ऑफ 3, राइट। यहाँ पर वैल्यू नहीं आई है, यहाँ पर आया है हमारा एड्रेस, राइट। तो इस तरीके से एक्सेल में एक सेल कैलकुलेट करती है उसकी वैल्यू। अब हमें क्या करना है, जैसे कि यहां पर कंसिडर है K4 M4। अब इस सेल के लिए क्या होना चाहिए, K5 M5, राइट। अब मैं इज इक्वल टू ये करूंगा, इसने अपने आप ही पिक किया K5, अब मल्टीप्लाई M5, राइट। अब ऐसे तो मुझे हमेशा मतलब बार 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 करते जाना पड़ेगा, लेकिन इसका एक और तरीका है काफी इजी। आपने जो फर्स्ट सेल के लिए जो कैलकुलेट किया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। यहां से जो ये एकदम डायगोनल में प्लस आया यहाँ पर, इसको लेफ्ट लेफ्ट माउस को क्लिक करके रखो और इसको ड्रैग कर दो नीचे तक, जहां तक आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन कैलकुलेट कैसे हो रही है वो हमें देखना है, वो है बेसिक एक्चुअली में। जो थर्ड वैल्यू कैलकुलेट हुई थी K4 M4, जब मैंने इसको नीचे ड्रैग किया नेक्स्ट वैल्यू में, तो उसने क्या किया, जो K4 और M4 था, जब वो नीचे गया तो उसने सेकंड जो ये नंबर है ना 4, ये जो रो है, जब मैं रो नीचे जा रहा हूं, तो ये उसका एड्रेस भी चेंज कर दे रहा है, उसका रो चेंज कर दे रहा है। K4 की जगह K5 कंसीडर कर रहा है, M4 की जगह M5 कंसीडर कर रहा है। तो ये होता है ड्रैग करने पे। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा रो नंबर है वो भी इंक्रीमेंट होता जा रहा है, राइट, ड्रैग करने से। तो ऑटोमेटिकली जो हमारे नंबर्स हैं वो कैलकुलेट हो रहे हैं। लेकिन अब हमारा मैनेजर बहुत होशियार है। उसने आकर बोला यार तुम ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, तुम्हें तुम्हारे साथ कुछ करना पड़ेगा। तो उसने बोला यार अब ना सभी नंबर को, ये एक 10 नंबर उसने दे दिया। अब उसने बोला कि यार ये जो 10 नंबर है ना, सभी से मल्टीप्लाई कर दो और अब मुझे ये यहाँ पर वैल्यू ला के दे दो। तो यहाँ पर बच्चे स्टार्ट हो गए, कह रहे हैं यार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 10 से, ये आ गया, और पहले की तरह कर लेते हैं, इसको ड्रैग कर लेते हैं, राइट। ये तो 10 आ गया, लेकिन ये तो 0 0 आ रहे हैं, क्यों, चलो आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे S4 और U4, S4 और U4। लेकिन जब ये सेकंड वैल्यू पे गए तो U4 U5 बन गया। लेकिन यहाँ U5 में क्या है, ब्लैंक, ब्लैंक क्या होता है, जीरो, जीरो से कोई भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ गया। इसका मतलब
जब हम ड्रैग करते हैं तो जो सारे जो रो नंबर है वो भी इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं। यहाँ पर तो हो रहा है, ठीक है, समझ आता है, लेकिन ये वाला हमें इसका जो रेफरेंस है, जो इसको बोलते हैं ना U5 U6, इनको बोलते हैं रेफरेंसेस, बिकॉज दीज आर दी एड्रेसेस, राइट। तो अब मुझे वो फिक्स करना है। तो वो फिक्स कैसे करूंगा? तो इसका मतलब S5 है यहाँ पर, S5 के बाद S6 होगा, X7 होगा, X8 होगा, राइट। बट जो U5 है, हमेशा U5 ही रहना चाहिए, उसका रेफरेंस मुझे फिक्स करना है। U4, सॉरी, U4 हमेशा एज इट इज रहना चाहिए, बट S4 के बाद S5 S6 ये इसके रेफरेंसेस चेंज होने चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, U4 पे जाऊंगा और इसका विंडो की के साथ F4 प्रेस करूंगा। यहाँ पर दोनों जगह डॉलर और डॉलर आ गया। और डॉलर का मतलब होता है आपका जो कॉलम है और रो है वो फिक्स हो गया, अब वो चेंज नहीं होगा, राइट। अब जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा ना, ये देखो सारी वैल्यूज 10 से मल्टीप्लाई हो गई। अब मैं यहाँ पर गया U4, ये दोनों चेंज नहीं हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर गया सिर्फ S5 हो रहा है, क्योंकि वहां पर मैंने डॉलर का साइन नहीं लगाया। अब मैंने U4 का जो रेफरेंस था वो मैं फिक्स कर चुका हूँ, कुछ होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी तुम वैल्यूज को चेंज कर लो, इसको यहाँ से यहाँ हिला दो, कुछ भी कर लो, ये रेफरेंस हमेशा यहीं पे रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम फिक्सिंग द रेफरेंस कॉन्सेप्ट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको यूज में आ सकता है। तो इतना ही तो इतना ही हम सीखेंगे इस क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ वापस आते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।